चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार मेरे दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम के एक टॉपिक नंबर ऑफ़ यूनिट को स्टार्ट किए थे, नंबर ऑफ़ डिजिट को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने 70% तक उस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ ऑफलाइन में जो बैठे हुए हैं, हम आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ के आए होंगे और जो पढ़ाया गया उसको तैयार करके आए होंगे, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, उनसे भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के आए होंगे। आज हम लोग इस नंबर ऑफ़ यूनिट, नंबर ऑफ़ डिजिट के जो टॉपिक है, इस पर हम लोगों ने लगभग कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी कर लिया था। आज हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, उस पर बेस क्वेश्चन देखेंगे। आज इसको हम ख़त्म करेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसको मैं लाया हूँ, तो क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए हम आज फास्ट पढ़ेंगे, थोड़ा तेज़ तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आया? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका कंपटीशन गंगा परिवार में। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल डिविजिबिलिटी का रूल, विभाज्यता के नियम को पढ़ा था। लेकिन देखिए, हम लोग इस विभाज्यता के नियम को, जो चैप्टर है, इसको एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे जितना हमें नंबर ऑफ़ डिजिट में ज़रूरत है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। हम 2 के विभाज्यता के नियम को पढ़ लिया था, आज हम 5 की विभाज्यता के नियम की ज़रूरत है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक, 2 की डिविजिबिलिटी के रूल को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम 5 की डिविजिबिलिटी के रूल को समझ रहे हैं। सेम वही प्रोसेस है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए, 5 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। ठीक, 5 की पावर n। ठीक, अब देखिए 5 की पावर 1, यानी अगर लास्ट का कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर दिया हो और बोल दिया जाए कि आप इसको बताइए कि 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम देखेंगे अगर लास्ट का एक डिजिट 5 से डिवाइड हो जा रहा है, लास्ट का 1 डिजिट अगर 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। देखिए, लास्ट 1 डिजिट, ठीक, इफ डिवाइडेड बाई 5। ठीक, इसी तरीके से 5 की पावर 25 है और लास्ट 2 डिजिट लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो जा रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या 25 से डिवाइड होगी। ठीक, इसी तरीके से अगर लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 125 से डिवाइड हो जा रही हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 125 से डिवाइड होगी। फिर इसी तरीके से अगर जैसे 5 की पावर n, यहाँ 5 की पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई भी संख्या हो, तो अगर 5 की पावर है तो अगर देखिए लास्ट n डिजिट इफ डिवाइडेड बाई n। ठीक, अगर लास्ट की n संख्या n से डिवाइड हो जा रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या n से डिवाइड होगी। ठीक, तो देखिए पहला है अगर 5, लास्ट की 1 डिजिट अगर 5 से डिवाइड हो जा रही है तो पूरी की पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। आइए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए, जैसे संख्या दे दिया गया 13, 20, 25। ठीक, इसको हमने बोला कि बताइए अगर ये 5 से डिवाइड होगी, विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो हमें डिविजिबिलिटी का रूल याद है। ठीक है, कि अगर लास्ट का 1 डिजिट 5 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो हमने लास्ट का अंक उठा लिया 5 और ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो ये मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। ठीक, देखिए अगला एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने ले लिया 20, 38, 37, 36, 54 और 20।
ठीक, ये ले लिया। अब हमने कहा ये जो संख्या है, ये संख्या क्या 25 से डिवाइड होगी? क्या जो ये संख्या दिया है अगर ये 25 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगी, या ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यही सिर्फ बताइए। तो हमें डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 25 से डिवाइड होगी। ठीक, तो देखिए पच्चीस, मतलब ये संख्या देखिए, मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, इसी संख्या को बोल दिया जाए कि यह संख्या 3 से 125 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो हमने देखा कि लास्ट का 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 125 से डिवाइड होगी। तो 3 डिजिट उठाइए, 420 है, 125 से भाग दे दीजिए तो 3 से जाएगा, 5 3 15, 1 3 2 6 7, 3 1 3, 375। अगर मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आएगा, मतलब ये संख्या भी 125 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, समझ रहे होंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल लेके एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे लिख दिया गया 40 32 20 25। ठीक, चलिए 25, या इसको 125 625 कर ले रहे हैं। ठीक, अब मैंने कहा यह संख्या बताइए 25 से डिवाइड है और 125 से डिवाइड, दोनों से भी डिवाइड होगी कि नहीं। तो हम सबसे पहले चेक करें कि 25 से डिवाइड करने का नियम क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जा रही है तो संख्या 25 से डिवाइड होगी। तो 2 संख्या 25 से 25 पूरा डिवाइड हो जा रहा है, मतलब संख्या 25 से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक, अगर 625 है, 3 डिजिट है, 125 से डिवाइड करना, 3 डिजिट उठाएंगे 625 देख लेते हैं। हाँ, 5 बार जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड है। देखिए 625, लास्ट का 3 डिजिट उठाएंगे, 125 से काटेंगे, 5 से जाएगा, मतलब पूरी की पूरी संख्या डिवाइड, ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, ये रिजल्ट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए इस कॉन्सेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया ना, बोलो यस। आप लोग भी कमेंट में यस बोलते रहिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 287 डिजिट हैं, डिवाइडेड बाई 125, देन फाइंड द रिमाइंडर। मतलब एक संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डॉट करते हुए एक संख्या दी गई है, इसमें 287 अंक हैं। तो इससे बताइए कि यह 125 से डिवाइड होगी, तो अगर 125 से डिवाइड होती है तो इसका रिमाइंडर शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो आइए करते हैं। सेम अप्रोच वही पुराना, रिजल्ट मालूम है कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में 99 नंबर और 189 डिजिट होते हैं। मालूम है ना कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में 99 नंबर 189 डिजिट होते हैं। ठीक, फिर 99 के बाद संख्या होती है 100 से उठाएंगे। हमें नंबर ज्ञात करना है कि कितनी 100 के बाद कितने तक जाना है। ठीक, लेकिन 100 के बाद जितनी संख्याएं हो, 99 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी वो 3 डिजिट की होंगी, तो हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं। और 287 क्वेश्चन में दिया 287 अंक तक है, जो ये नंबर दिया 287, इसमें 287 अंक। 287 में 189 को माइनस कर ले, 287 में 189 को माइनस करेंगे तो देखिए ये आंसर आएगा 98। ठीक, तो 98 ये, तो 98 को 3 से भाग दे देंगे तो नंबर आ जाएगा। ठीक, 3 3 का 9, 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 32 और प्लस 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 32 नंबर
प्लस 2 डिजिट होंगे। ठीक, अब आगे देखिए क्या होगा। तो टोटल नंबर देख लेते हैं कितना होगा। तो टोटल नंबर देखो, टोटल नंबर इस संख्या में टोटल नंबर कितना होगा। ठीक, तो देखिए 32 और 99 जोड़िए, 99 प्लस 32 नंबर प्लस 2 डिजिट ये है। ठीक, तो 99 और 32 जोड़ेंगे 131। ठीक, 131 नंबर और प्लस 2 डिजिट ये होगा। ठीक, तो संख्या क्या लिखी जाएगी देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे डॉट 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 करते हुए 130 131 और लास्ट 131। अब 131 के बाद संख्या आती है 132। ठीक, तो 132 में हमें 2 डिजिट ही चाहिए, तो 132 में हमें 2 डिजिट चाहिए, तो 13 लिखेंगे, तो 13 लिख दिए। ठीक, समझ गए। अब ये तो सेम प्रोसेस था, बहुत क्वेश्चन किए, लेकिन अब यहाँ आगे पूछा अगर इस संख्या को हम जो ये पूरा संख्या आया है, इस संख्या को अगर हम 125 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो हमें अभी हमने पढ़ा कि डिजिबिलिटी का रूल पढ़ा कि लास्ट के अगर 3 डिजिट 5 की 125 होता है 5 की पावर 3, अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जा रहा है 125 से, तो वह पूरी की पूरी संख्या 125 से डिवाइड होगी। तो आइए लास्ट का 3 डिजिट उठा लेते हैं। लास्ट का 3 डिजिट है 113। 113 को 125 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 113। यही आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पे, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 ये नंबर है, इसमें 287 अंक हैं। ये जो नंबर है इस नंबर में 287 अंक। अगर इस नंबर को हम 125 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमने सेम अप्रोच फॉलो किया कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में 99 नंबर 189 डिजिट। फिर मैंने 99 के बाद गिनती होती 100, 100 के बाद कितना तक जाना है ये ज्ञात करना है। तो 100 के बाद 100 में 99 के बाद जितनी संख्या होगी वो 3 डिजिट की होती हैं। ठीक, तो 3 डिजिट किया 189 तो मैंने यहाँ पहले ले लिया, और 287 अंक है, 287 में से 89 माइनस करेंगे 98, 98 को 3 से भाग देंगे 32 नंबर प्लस 2 डिजिट आएगा। टोटल नंबर करेंगे 131 और प्लस 2 डिजिट आएगा। फिर 131 के बाद 2 डिजिट लिख लिया। अब हमें एक डिजिबिलिटी का रूल मालूम है कि 125 के डिजिबिलिटी का रूल निकला होता है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो हमको रिमाइंडर पूछा है तो 113 3 डिजिट उठाया 125 से भाग दिया, रिमाइंडर 113 है आंसर। क्लियर, नोट कर लीजिए खट से, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। देखिए आज हम फास्ट तरीके से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी नोट करते रहिएगा। ठीक, आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेके आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है जिसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। हाँ आइए एक टॉपिक और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो समझ लीजिए। देखिए थोड़ा समझ लीजिए उसे। मैंने 2 का डिजिबिलिटी रूल 5 का डिजिबिलिटी रूल को पढ़ लिया है। अब 2 5 को गुणा करेंगे 10 होता है, तो 10 को देखिए लिखिए 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। 10 की पावर 1 होता है कितना 10, 10 की पावर 2 होता है 100, 1000, 10,000। इसमें देखो डिजिट कितना होंगे, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। ऐसे देखिए हमें कुछ दिख रहा है कि अगर पावर 1 है तो डिजिट 2, पावर 2 है तो डिजिट की संख्या 3, पावर 3 है तो डिजिट की संख्या 4, पावर 4 है डिजिट की संख्या 4। तो ऐसे अगर डॉट 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 10 की पावर 100 हो तो डिजिट की संख्या कितनी होगी 101 डिजिट होगी। ठीक, ऐसे देखिए 10 की पावर n हो तो डिजिट की संख्या n+1 होगी, 1 डिजिट होगी कि नहीं होगी। देखिए 1 है तो यहाँ पर डिजिट की संख्या 2 आ रहा है, 2 है तो यहाँ पर डिजिट की संख्या 3 आ रहा है, 3 है तो यहाँ पर डिजिट की संख्या 4 आ रहा है।
4 है तो डिजिट की संख्या 5 आ रहा है। तो ऐसे अगर n है तो एक ही बढ़ रहा है तो n+1 हो जाएगा। जैसे 10 की पावर 100 है तो डिजिट की संख्या 100 + 1 101 होगा। ठीक, आइए अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके इन पे क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। फिर क्या है 8 की पावर 232 इंटू 25 की पावर 348। मतलब इसमें कुल डिजिट अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 की पावर 232 गुणे 25 की पावर 348। तो इस संख्याओं में हम देखिए हमने रिजल्ट पढ़ा है कि 10 की पावर कर लेंगे आसान रहेगा। तो देखिए 8 की पावर 232 स्क्रीन पे दिख रहा है इंटू 25 है, 25 का पावर 348। ठीक, अब देखिए इसको हम ऐसा कन्वर्ट करेंगे कि 2 5 में कन्वर्ट करेंगे तो तोड़ेंगे। तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 232। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 348। अब देखिए 3 को हम यहाँ गुणा कर दिए। 2 की पावर 3 दूनी 6, 3 51, 3 दूनी 6, 2 की पावर 696, 5 की पावर 696 सेम आया। अब एक फार्मूला होता है, जैसे देखिए फार्मूला लिख लीजिए a की पावर m इंटू बी की पावर m। अगर घात यानी पावर सेम हो तो हो जाता है a इंटू बी की पावर m। ये फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए कहीं पे। a की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर इक्वल टू ये इंटू बी की पावर m। अगर पावर सेम है तो संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे पावर सेम है, 2 गुणे 5 10 की पावर 696। अब हमसे पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो 696 है तो 10 की पावर n है तो डिजिट की संख्या n+1 है तो 696 है। 696 में एक जोड़ लीजिए तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 696 में एक जोड़ दिए 697। ठीक, ये होगा। समझ गए कि नहीं? एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। पूछा है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8 की पावर 232 गुणे 5 की पावर 348। ये आपके स्क्रीन क्वेश्चन दिया है। तो हमने क्या किया 2 की पावर 3 में ब्रेक किया, 2 5 में ब्रेक कर लिया। हमें 10 बनाना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि हमें 10 इसको बनाना है किसी तरीके से। तो एक फार्मूला आता है, इसको हम तोड़ लिया 2 की पावर 3 इंटू 232 गुणे 5 की पावर 2 इंटू 348 लिख लिया। अब इसको हम यहाँ गुणा कर दिए 2 की पावर 696 गुणे 5 की पावर 696। दोनों की पावर सेम है। फार्मूला होता है कि अगर दोनों की पावर सेम है तो संख्याएँ आपस में गुणा हो जाती हैं। तो देखिए 2 गुणे 5 10 इंटू m 696। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट देखिए यहाँ से देखिए n+1 होता है तो 696 + 1 697। ठीक, समझ गए? आगे अगला क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। क्वेश्चन का पीडीएफ तो आप लोग को मिल गया होगा ना, ऑफलाइन में जो है बैठे हैं। आप लोगों को भी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, या आप लोगों को तो दिख रहा होगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आइए अगला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। 4 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 22 यानी लिखा है 2 की पावर नहीं 4 की पावर 1111 गुणे क्या है 5 की पावर 2222 2222 ये दिया है। अब पूछ रहा है इसका हमें टोटल डिजिट बताइए, इसमें अंकों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो सेम प्रोसेस वही करना है। 4 को 2 की पावर 2 बनाओ गुणे 5 की पावर 2 की पावर 2। ये तो सेम, इसमें कुछ करना ही नहीं, तोड़ना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं। तो 2 की पावर 2 2 2 गुणे 5 की पावर 2 2 2। ठीक, अब 10 बना ले रहे हैं, वही फार्मूला लगा के।
नंबर ऑफ डिजिट 2223, ये आंसर होगा। समझ गए। पूछा था कि इस संख्या जो दिया है, इस संख्या में टोटल अंकों की संख्या बताइए, हिंदी में समझिए आराम से। तो हमने पढ़ा है कि हमें दो, इसको ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 2 इंटू की पावर 1111 इंटू 5 की पावर 2222। तो हम इसमें ब्रेक कर लिया, 5 को छेड़ेंगे नहीं। फिर अगर पावर सेम है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है। तो 10 की पावर 2222 है, और 10 की पावर अगर 10 की पावर कुछ हो, n हो, तो उसमें एक संख्या बढ़ जाता है डिजिट ज्ञात होने। तो 2200 है, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स में 2222 में एक जोड़ देंगे, 2223 हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। तो पहले देखते हैं कि कितने डिजिट्स होते हैं। तो देखिए डिजिट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस यूनिवर्सल में मात्र ये 10 डिजिट ही होते हैं, 10 अंक ही होते हैं। 0 से लेकर 9 तक की होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मैंने पहली क्लास में बहुत अच्छे विस्तृत तरीके से बताया है, कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी खोज किसने की। आप लोग पहली क्लास में जाके देख लीजिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। तो देखिए, तो डिजिट्स देखिए, 2 डिजिट्स पूछा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है। तो देखिए 2 अंकों की संख्याओं में देखिए 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 0 तो रख नहीं सकते। देखिए जैसे 0 1 रख दिया, तो ये तो एक ही डिजिट हुआ ना। 0 1 कोई संख्या, एक ही डिजिट संख्या हुआ। तो हम यहाँ पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे 0 नहीं भर सकते। यहाँ पे 0 को छोड़कर कोई दूसरी अन्य संख्याएं भर सकते हैं। यहाँ पे हम 0 नहीं भर सकते। ठीक, 0 का यहाँ हम नहीं डाल सकते। यहाँ पे तो हम 10 के 10 की संख्याओं को यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10 के 10 संख्याओं को यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम 0 को छोड़कर जितनी संख्या है उसको यूज करेंगे। ठीक, तो 0 को छोड़कर तो बची संख्या 9, तो 9 गुणे 10 बराबर 90। तो 90 कुल संख्याएं, कुल डिजिट्स यानी कुल नंबर पॉसिबल हैं कितने, 90। 2 संख्याओं के 90 नंबर पॉसिबल हैं। ठीक, समझ गए। यहाँ पे हम 0 नहीं भर सकते, क्योंकि दहाई के स्थान पे 0 भरेगा तो एक ही संख्या 1 डिजिट की संख्या ही बनेगी, 2 डिजिट की संख्या नहीं बनेगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए, इसको नोट लिखा रहने दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। वहाँ पे पूछा 2 डिजिट्स, यहाँ पूछा 3, तो क्या है, बनाइए डब्बा। 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पे तो हम 0 भर नहीं सकते। यहाँ पे तुम 0 नहीं भर सकते। ठीक, यहाँ पर हम 0 को छोड़कर 9 संख्या भर सकते हैं। यहाँ पर हम 10 के 10 संख्या भर सकते हैं। यहाँ पर हम 10 की 10 संख्या भर सकते हैं। ठीक बच्चों, 10 की 10 संख्या भर सकते हैं। 10 10 100 गुणे 900। देखिए कितनी फास्ट तरीके से हो रहा है। ये सब प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, मैं आपको अभी तक बेस को तैयार कर रहा था। अब देखिए आप कितनी फास्ट तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं। छोटे छोटे एग्जामों में ये सब क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया। अगर नहीं पूछा जाता तो इसका कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है, यूज होगा ही होगा। तो इसलिए इसको पढ़ते रहिए। देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं बहुत एक एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। देखिए मैंने स्टार्ट किया 2 का डिजिबिलिटी रूल पढ़ाया, 5 डिजिबिलिटी रूल पढ़ाया, उसके बाद 10 पे आए कि नंबर कितने नंबर होते हैं। इसी तरीके से मैंने अभी तक जो क्लास ली है उसको आपको समझाने के लिए, ठीक, बहुत बेहतरीन ढंग से हम पढ़ा रहे हैं। आप बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर आर पॉसिबल। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। 4 पूछा है, वहाँ पिछली संख्या पिछले में 2 पूछा, फिर 3 पूछा, यहाँ पे 4 पूछता। क्या दिक्कत है, 4 बनाइए, 4 में खाना बना लिया। ठीक, यहाँ पे 0 हम नहीं भर सकते, 0 नहीं भर सकते। ठीक,
तो यहाँ पे हम जीरो नहीं भर सकते, तो जीरो को हटा दिया, बची संख्या 9, मतलब 9 संख्या हम यहाँ भर सकते हैं, 9 की 9 संख्या हम यहाँ भर सकते हैं। यहाँ पे हम 10 की 10 संख्या भर सकते हैं, यहाँ पर भी 10 की 10 संख्या भर सकते हैं, यहाँ पे भी 10 की 10 संख्या भर सकते हैं। फिर आपस में सब गुणा कर दो, 9 × 10 की पावर 3, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन है हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। तो 100 पूछा है। ठीक, देखिए 100 के लिए क्या है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है कि 100 है। देखिए बनाते हैं, देखिए 100 है, ऐसे 100 खाना हम बनाएंगे डॉट डॉट डॉट। ठीक, 100 खाना बनाने की जरूरत है, ऐसे डॉट डॉट कर लें। हमें याद करना कि देखिए पहले में तो हम जीरो नहीं भर सकते, नहीं जो पॉसिबल ही नहीं, जीरो भर ही नहीं सकते। तो हम जीरो नहीं भर सकते तो 9 संख्या तो भर सकते हैं, बाकी तो हर जगह 10 भर सकते हैं। 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, ऐसे 10 करते करते भर देंगे। तो आंसर हो जाएगा 9 × 10 की पावर कितना, 99। नहीं, 99 खानों में हम 10 संख्याएं भर सकते हैं, एक खानों में मैं 9 भरा, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, इट्स ओके। बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं, फास्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी समझने का प्रयास करिए। एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है। देखिए एक बार फिर से समझा रहे हैं, हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। तो देखिए 100 संख्या का 100 खाना मैंने बना लिया, बनाने की जरूरत नहीं मान लिया दिमाग में। तो मैं पहले यहाँ पे जो फर्स्ट है, तो यहाँ पे तो हम जीरो भर नहीं सकते, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे तो 9 भर सकते हैं। बाकी संख्या जो 99 खाने बचे, वहाँ पे तो 10 में से कोई ना कोई तो भर ही सकते हैं, 10 संख्याओं का यूज कर सकते हैं। तो 9 × 10 की पावर 99 आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फास्ट तरीके से। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर आर पॉसिबल। यानी इवन नंबर, देखिए यहाँ पे कंडीशन डाल दिया कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर आर पॉसिबल। तो इवन नंबर देखिए, इसमें इवन नंबर कौन कौन सा है। तो देखिए 2 डिजिट्स का पूछा है, तो 2 खाना बना लेते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या होता है कि इवन नंबर पूछा है, तो इवन होता है लास्ट में 2 से डिवाइड हो जाए, वही संख्या इवन होती है। तो यहाँ पे तो हम 9 संख्या ही भर सकते, जीरो तो भर नहीं सकते, जीरो भर नहीं सकते, तो 9 संख्या ही भरेंगे। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या डालें कि इवन बन जाए। इवन संख्या देखिए, इस 10 डिजिट्स में से इवन संख्या कौन कौन सी, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8। मतलब 1 2 3 4 5 संख्याओं को हम यहाँ भर सकते हैं। अगर इवन बनाना है तो 5 संख्याओं को भर देंगे, तो टोटल डिजिट्स हो जाएंगे 45 संख्याएँ हो जाएंगी। 45 संख्याएँ पॉसिबल हैं, 45 नंबर पॉसिबल हैं। ठीक, इवन पूछा है। इवन नंबर देखिए 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ये इवन नंबर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन एक कंडीशन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कंडीशन बोला है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके है, ये रहा कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स और नंबर आर पॉसिबल। वहाँ पे तो इवन नंबर दे दिया, अब यहाँ पे 3 डिजिट्स की कितने संख्याएं पॉसिबल हैं, लेकिन और नंबर हो, और नंबर कितने पॉसिबल हैं। तो और नंबर आइए देखते हैं। इतना तो बेसिक मालूम है कि और इवन आप लोगों को मालूम है, जो यहाँ पे बैठे हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो मालूम होना ही चाहिए और होगा ही, मैं आशा करता हूँ। तो हाउ मेनी 3 डिजिट्स और नंबर आर पॉसिबल। तो देखिए 3 डिजिट्स की संख्याओं को ज्ञात करना है, 1 2 3। तो यहाँ पे तो हम जीरो भर नहीं सकते, यहाँ पे तो 9 ही संख्याएँ आएगी। यहाँ पे तो हम 10 की 10 संख्या भर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे तो 10 की 10 संख्या भर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें इवन और बनाना है, तो इस 10 संख्या में और संख्या कौन कौन सी। तो और देखिए 1 और है, 3 और है, बोलो है कि नहीं है, 5 और हैं, 7 और 9, 1
3579 ये संख्या ऑड है। तो ये टोटल नंबर कितना है 5 है। तो हम यहाँ पे कुल कितना भर सकते हैं 5 भर सकते हैं। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा देखिए 9 × 10 × 5 9 × 90 × 45 450 ये आंसर हो जाएगा। ओके इट्स ओके राइट समझ में आया। एक एक बच्चे को क्लियर। क्वेश्चन है क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है या कोई खुद हमारे बना के नहीं लाया हूँ कि ठीक आप लोगों को भी क्लियर है ना। क्लियर कि ऑल क्लियर दो ही कंडीशन हो सकते हैं हमारे समझने के। दो ही कंडीशन हो सकते हैं एक क्लियर एक ऑल क्लियर। क्लियर होगा तो अच्छी बात है ऑल क्लियर तो और अच्छी बात है। सब भूल गए होते ऑल क्लियर मतलब कुछ समझ में ही ना। तो ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। एक एक बच्चों को क्लियर है। आप लोगों को बोलिए क्लियर है तो लिखिए कमेंट में क्लियर है लिखिए। हम आपका कमेंट देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंडीशन क्या है। हाउ मेनी 100 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। हाउ मेनी 100 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। ठीक क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी 100 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल व्हिच इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है 5 से डिवाइड किया जाए। अगर 5 कितने नंबर ऐसे हैं 100 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड किया जा सके 5 से डिविजिबल हो। ठीक तो देखिए खाना बना ले ऐसे डॉट 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 कर रहे हैं। ठीक तो देखिए हम यहाँ पे तो 0 भर नहीं सकते तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं ही भरेंगे। तुम 9 ही संख्याएं भरेंगे। अब देखिए 5 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट संख्या 0 यानी लास्ट की संख्या 5 से डिवाइड होना ही चाहिए। तो 5 से डिवाइड होने के लिए 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 डिवाइड हो जाएगा और 0 हो जाएगा 10। देखिए 10 5 नहीं 10 20 30 40 50 60 70 मतलब 0 5 हम यहाँ पे 0 और 5 को ही भर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम संख्या 0 या 5 को ही भर सकते हैं। ठीक और यहाँ पे बीच में जितनी संख्या है यहाँ पे हम अब ये 2 तो भर गया 98 खाना बचा 98 तो हम 10 का यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा संख्या 9 × 10 की पावर 98 × 2। यहाँ 2 ही है ना 2 संख्या 0 या 5 को ही यूज कर सकते हैं। बाकी संख्या में 10 को यूज कर सकते हैं और यहाँ पे 9 को यूज कर सकते हैं। ठीक तो 9 दूनी 18 × 10 की पावर 98 ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने नंबर पॉसिबल हैं यस कि नो। इतने नंबर पॉसिबल हैं यस कि नो यस। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। रिपीटेशन नॉट अलाउ। रिपीटेशन नॉट अलाउ। रिपीटेशन अंकों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए अलाउ नहीं है। क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल रिपीटेशन नॉट अलाउ। कंडीशन है रिपीटेशन नॉट अलाउ। बार बार बोला रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो देखिए हमने 4 अंकों की संख्या है 1 2 3 4 खाना बना लिया। ठीक अब देखिए यहाँ पे हम 0 तो भर नहीं सकते मतलब 9 ही संख्याएं भरेंगे 9 अंक ही भरेंगे संख्या नहीं अंक ही भरेंगे। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे 1 यूज कर लिया। अब यहाँ पे हम 1 यूज कर लिया बची संख्या 9 का तो 9 मैं यहाँ पे यूज ही कर सकता हूँ ना 0 भी कर सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 1 मैंने यूज कर लिया तो 1 का यूज नहीं कर सकते रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो मान लीजिए मैंने 1 का यूज यहाँ पे कर लिया लेकिन हम 0 से लेकर 9 तक की संख्या 0 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 0 यहाँ पे भर लिया। ठीक रिपीटेशन नॉट अलाउ। अब यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं अगले में हम इस 2 संख्याओं को नहीं यूज़ कर सकते। तो हम 2 3 4 5 6 7 8 9 इन संख्याओं में मतलब ये 8 संख्याओं का 8 नंबरों का 8 डिजिट्स को यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 2 को यूज़ कर लिया बची संख्या 7 तो यहाँ पे 7 संख्या यूज़ कर लिया। कंडीशन थी कि रिपीटेशन नॉट अलाउ तो हम ये कर लिया। अब इसके बाद गुणा कर लेते हैं दोनों 81 × 8 56 81 × 56 कितना होता है
81 गुणे 56, 4536। चेक कर लीजिएगा एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। स्टूडियो के बाहर राहुल सर खड़े हुए वेट कर रहे हैं, तो आप क्लास ओवर जल्दी करेंगे। बहुत दूर से आए हुए हैं। 1 मिनट राहुल सर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल, रिपीटेशन नॉट अलाउ। ठीक, तो रिपीटेशन नॉट अलाउ है। देखिए बार बार बोल रहा हूँ, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। जल्दी फास्ट तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं में 0 को यूज नहीं कर सकते, 9 संख्या यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 या 1 किसी की संख्या को यूज कर लिया, बच्चा संख्या 9 को 9 यूज कर लिया। अब यहाँ पे हम 8 संख्या को यूज करेंगे, तो 9 9 81 गुणे 8, 8 1 8, 8 नहीं 64, 648 संख्याएं पॉसिबल है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 31059, 31059। और हमें 2 कंडीशन दी है, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। यानी इस क्वेश्चन में आपके नंबर 1 पे दिया है रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउ। और दूसरा संख्या रिपीटेशन ना अलाउ। ठीक, तो देखिए संख्या क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग। हमें इसी 5 संख्याओं का यूज करना है। और पहला कंडीशन रिपीटेशन अलाउ हो तो संख्या क्या होगी, और रिपीटेशन नॉट अलाउ हो। 3 संख्याओं का क्या करना है, 3 डब्बा बना लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे तो हम 0 भर नहीं सकते, 0 तो भर नहीं सकते, तो हम कितनी संख्या यूज करेंगे, 4 संख्या यूज करेंगे। ठीक, यहाँ रिपीटेशन अलाउ है तो हम 5 को 5 संख्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ भी 5 की 5 संख्याओं को यूज कर सकते हैं। फिर आपस में गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 पंचे 20, 25 100, आपका आंसर आ गया 100। ठीक, रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ था। और यहाँ पे बोला है अगला, बोला रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो देखिए यहाँ पे तो 0 भर नहीं सकते, तो यहाँ पे भरने के तरीके होंगे हमारे 4 ही संख्याओं का यूज हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउ है। मैंने संख्या भर ली 1 या 3 भर लिया, बची संख्या 4, मैं तो 4 को 4 यहाँ भर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने भर लिया 1 भर लिया, बची संख्या 3। अब 3 को तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो 4 चौक गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, 3 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, फास्ट तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, और जितना फास्ट पढ़ेंगे उतना क्वेश्चन आपको हम डिलीवर कर पाएंगे, और जितना डिलीवर होगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। आइए, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है जिसका पहला अंक 4 तथा संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इससे पहले हम 3 के नियम को जान लें कि 3 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो देखिए तब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, इसके बाद हम क्लास को ओवर कर देंगे। तो 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इफ़ 3 का कहता है इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, if sum of all digits, if all divisible by 3 number will be divisible, will be या also कर लो, will be also या will also divisible by 3 मतलब क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर संख्याओं का योग
पूरी की पूरी संख्याओं को जोड़ने पर वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती, तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक, इसी पे हम 9 को भी समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे थोड़ा समझ के तब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, 9 का क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं नोट करते रहिएगा, जो मेन रिजल्ट है उसको नोट करते रहिएगा, एक डायरी में नोट करते रहिएगा, आप सभी लोग जो ऑफलाइन में बैठे हैं और आप लोग भी। ठीक, ये क्या है, इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट इफ़ आल्सो डिविजिबल बाई 9 नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाई 9। ठीक, मतलब 3 और 9 की सेम कहानी है, 3 और 9 का सेम कहानी है कि अगर संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। अगर संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए, एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे एग्जांपल कोई भी संख्या ले ली, जैसे ले लिया मैं 12, 32, 16। चलिए 12, 32, 16 ले लिया। हमने पूछा ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इन संख्याओं को जो आपका सम कर लो, अगर इस संख्याओं का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो आइए सम कर ले रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 6। तो 2 1 3 3 3 6 2 8 1 9 9 6 15। ठीक, 15 हो गया। अब 15 देखो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 × 15 पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी ही होगी। यस कि नहीं। ठीक, इसको नोट करिए, फिर इसको नोट कर लिए है ना, सभी लोग नोट कर लिए है ना। आइए एग्जाम्पल थोड़ा देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। जल्दी से नोट करिए। चलिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक मैंने ले लिया, चलिए ले लेते हैं। बोलिए क्या बोल रहे हैं, 51, 68, 90। ये संख्या 9 से डिवाइड हुई कि नहीं। एक बच्चा ने बोला कि देखिए सर बताइए 51, 68, 90 क्या है संख्या 90, ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं 9 से। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्याओं का योग कर लीजिए, 5 1 + 6 + 8 + 9 + 0। अब यहाँ हम आपको समझाने के लिए कर दे रहे हैं, नहीं इसको मन में करिए ना। 5 1 6 6 6 12 और 12 8 20 20 9 29। ठीक, अब 29 को देखो 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 9 × 27, 2 रिमाइंडर बचा, मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, बस अब एक अगला और देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लें। देखिए एग्जाम्पल ले लिए मैंने 3162। ठीक, अब 3162 देखिए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसको जोड़िए आपस में। 3 1 4 6 4 10 2 12, 12 को 3 से भाग दिए 4, मतलब ये संख्या 3 से पूरी की पूरी तरह से डिवाइड होगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन पे जो दिख रहा है, इस क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं, हिट करेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बचेगा उसको हम कल कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, 3 4 5 क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन आज देख लें, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की कितनी संख्या संभव जिसका पहला अंक छा तथा संख्या 3 से डिवाइड हो। तो देखिए 2 अंकों की संख्या पूछा है, 2 अंकों की संख्या पूछा है, 2 डिब्बा बना लो, खाना बना लो। पहला संख्या बोल दिया है, कंडीशन दे दिया कि पहला जो यहाँ पे दहाई का अंक है वो 6 होना ही चाहिए और संख्या 3 से डिवाइड होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे x है। अब x क्या होगा, तो देखिए डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, होते हैं। अब देखिए 6 होते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि 6 + x होना ही चाहिए। अगर ये दोनों को जोड़ोगे, अगर संख्या डिवाइड हो जा रहा है तो संख्या डिवाइड होगी। तो 6 + 0 6, मतलब 0 होगा ही होगा। 6 + 1 7, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 6 2 8 नहीं होगा, 6 3 9 हो जाएगा। 6 4 10 नहीं होगा, 6 5 11 नहीं होगा। 6 6 12 3 से हो जाएगा।
7 6 13 नहीं होगा, 8 6 14 नहीं होगा, 9 9 6 15 हो जाएगा। मतलब संख्याएं होगी 0 3 और 9, 0 3 6 9, यानी x बड़ा हो जाएगा 0 3 6 9। ठीक, ये x की जगह पे होगा। ठीक, तो कितने तरीके हो सकते हैं? तो यहाँ पे एक तरीके ये होगा, और यहाँ पे संख्या कितना, कुल कितना, 4, तो 1 × 4 आंसर होगा 4। ओके, तो हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला जो 5 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम कल देखेंगे। आशा करता हूँ आप वो समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।